अजीब स्कूल की कहानी। शहर से दूर एक छोटे से गांव में एक पुराना और टूटता फूटता स्कूल था जिसका नाम था विद्या मंदिर। गांव वाले इसे भूतिया स्कूल कहते थे। यह स्कूल कई सालों से बंद पड़ा था और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि एक समय था जब यह स्कूल पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। यहाँ दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते थे। लेकिन एक दिन एक अजीब और भयानक घटना घटी जिसके बाद यह स्कूल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कहते हैं कि उस रात एक बच्ची की मौत हो गई थी और उसकी आत्मा स्कूल में भटकती रहती है। सालों बाद गांव में एक नई शिक्षिका आई जिनका नाम था स्नेहा। स्नेहा शिक्षित और आधुनिक विचारों वाली महिला थी। उन्होंने गांव वालों से भूतिया स्कूल के बारे में सुना, लेकिन उन्हें इन बातों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि वे स्कूल को फिर से खोलेंगी और गांव के बच्चों को पढ़ाएंगी। स्नेहा ने गांव वालों से कहा, हम डर के कारण अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। मैं इस स्कूल को फिर से खोलूंगी और यहाँ पढ़ाई शुरू करूंगी। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन स्नेहा अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार गांव वालों ने हार मान ली और स्नेहा को स्कूल की चाबियां दे दी। एक रात जब चांदनी रात में पूरा गांव सो रहा था, स्नेहा अकेले उस स्कूल में गई। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और अंदर अजीब सी खामोशी छा गई। स्नेहा ने टॉर्च जलाकर अंदर का मुआयना किया। दीवारों पर जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। स्नेहा ने फैसला किया कि वे अगले दिन से सफाई का काम शुरू करेंगी। वे वापस लौटने लगीं, तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज़ सुनाई। स्नेहा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने इसे अपनी कल्पना समझकर नज़रअंदाज कर दिया और स्कूल से बाहर निकल आई। एक रात जब स्नेहा स्कूल में अकेले बैठकर कुछ काम कर रही थी, उन्हें फिर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई। इस बार आवाज़ साफ थी और धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। स्नेहा ने हिम्मत जुटाकर आवाज़ की दिशा में टॉर्च की रोशनी फेंकी। उन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची सफ़ेद कपड़ों में कमरे के कोने में खड़ी थी। स्नेहा ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? बच्ची ने कहा, मेरा नाम आराध्या है, मैं भी इस स्कूल में पढ़ती थी। स्नेहा को याद आया कि गांव वालों ने आराध्या नाम की एक बच्ची के बारे में बताया था जो कई साल पहले यहाँ मारी गई थी। स्नेहा ने धीरे धीरे बच्ची से बात करना शुरू किया। आराध्या ने बताया, उस रात मुझे किसी ने बुलाया था। मैंने सुना कि मेरे नाम से कोई पुकार रहा है। जब मैं बाहर गई तो किसी ने मुझे धक्का दे दिया और मैं सीढ़ियों से गिर गई। तब से मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। स्नेहा को आराध्या की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने बच्ची से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? आराध्या ने कहा, मुझे शांति चाहिए। मैं यहाँ फंसी हुई हूँ और मेरे परिवार को भी नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ। स्नेहा ने वादा किया कि वे आराध्या की मदद करेंगी। अगले दिन स्नेहा ने गांव वालों को आराध्या की कहानी सुनाई। गांव वाले भी यह सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने स्नेहा की मदद करने का फैसला किया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने मिलकर एक हवन किया और आराध्या की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।